बिग बॉस जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंदर जो है स्वामी ओम जैसे 2 टके के उसका हिंदुत्व से क्या लेना देना, उसका सनातन धर्म से क्या लेना देना। ये एक स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है जहां पर ऐसे नौटंकीबाज लोगों को लाया जाता है। आप बताइए किसी मौलाना को बिग बॉस में क्यों नहीं लाया जाता, किसी चर्च के पास्टर को क्यों नहीं लाया जाता, क्यों उसको स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं कराया जाता। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे नौटंकियों को लाया जाता है। आप सोचिए इस देश के अंदर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला ब्राह्मण जो है इन फिल्मों में जो है सबसे ज़्यादा करप्ट हो जाता है, परंतु हलाला और मुताह कराने वाला जो मौलवी है वो जो है पाक साफ हो जाता है। तो ये बॉलीवुड की फिल्मों से आप सोचिए इस देश के अंदर आप किस प्रकार के इंक्लूसिवनेस की बात करेंगे। अगर घूंघट प्रथा होगी तो वो पिछड़ेपन की जो है निशानी है, परंतु बुर्खा पहनना इस देश के अंदर जो है धार्मिक आज़ादी है। अरे भैया, अगर बुर्खा पहनना धार्मिक आजादी है तो पर्दा करना भी तो एक धार्मिक आजादी है। राम का मंदिर बनाना पाप है, परंतु औरंगजेब के लिए फिल्में बनेंगी इस देश में। इस देश में मुगलों को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? जिन आक्रांताओं ने जनेऊ एक दिन में मन जनेऊ तोलकर जो है देश के अंदर कत्लेआम मचाया हो, उनको अगर कोई अपना बाप बताता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको ये देश छोड़कर चला जाना चाहिए। कि आज हिंदी फिल्मों का लब्बो लुबाब एक है। आप अगर पूरी फिल्में देखेंगे तो हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होता है। एक जो ब्राह्मण होता है वो ठग होता है, और जो कोई मुसलमान होता है बेशक उसका बाप आतंकवादी होता है, बेटा बहुत अच्छा होता है। तो एक सिंपैथी देने के आप कहीं पे भी उठा लीजिए। आप एक पत्रकार को देखिए, इस देश के अंदर रवीश कुमार और बरखा दत्त जैसे जो है इतने बड़े पत्रकार हैं कि अगर बुरहान वानी जैसा आतंकवादी अगर एक एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसको कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो एक गरीब हेडमास्टर का बेटा था। आप बताइए आतंकवादियों के साथ कैसी सिंपैथी, आतंकवादियों के साथ किस प्रकार का जो है सहानुभूति। आतंकवादी ही है। तो लगता है बॉलीवुड का उनसे कनेक्शन है। बिल्कुल बॉलीवुड का उससे कनेक्शन है। ये बॉलीवुड के तमाम लोग जो आज अपने आप को सदी के महानायक कहलाते हैं, अभी आपने देखा किस प्रकार के जो है प्रश्न उसके अंदर लाए जाते हैं। एक एजेंडा चलाया जाता है, क्योंकि जो आदमी आपको फंड कर रहा है, फंड करने के पीछे कारण है, या तो उसका बिजनेस इंटरेस्ट है या उसका जो एक वैचारिक इंटरेस्ट है। तो वो अपनी विचारधारा आपके ऊपर थोप रहा है, आप उसके पैसों के गुलाम हैं और आप उसकी जो है विचारधारा को जो है एंटिसिपेट करते हैं और उसी चीज़ को आप लागू करते हैं। बिग बॉस जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंदर जो है स्वामी ओम जैसे 2 टके के उसका हिंदुत्व से क्या लेना देना, उसका सनातन धर्म से क्या लेना देना। ये एक स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है जहां पर ऐसे नौटंकीबाज लोगों को लाया जाता है। आप बताइए किसी मौलाना को बिग बॉस में क्यों नहीं लाया जाता, किसी चर्च के पास्टर को क्यों नहीं लाया जाता, क्यों उसको स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं कराया जाता। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे नौटंकियों को लाया जाता है। और जो हमारा समाज है वो एक टॉलरेंट समाज है, सहिष्णु समाज है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि दूसरों की जय, हम दूसरों की जय करने की बात करते हैं। हम लोग एक ऐसी संस्कृति की बात करते हैं, हम सबको जो है समेटने की बात, हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, परंतु हमारी इंक्लूसिवनेस को जो है हमारी कमजोरी के रूप में ठान लिया गया है। और आज इस प्रकार से एक एग्रेसिव अटैक हमारे ऊपर हो रहा है, लव जिहाद के रूप से, लैंड जिहाद के रूप से, फिल्मों के माध्यम से कल्चरल जिहाद हो रहा है, हर तरीके से। आप देखिए जो जितने भी ये मुगल आक्रांता हुए, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने अपना ही तो विस्तार किया। आप बताइए जिन लोगों ने सिखों के गुरुओं को जो है दीवारों पे चिन्ह दिया, गुरु के साहिबजादों को दीवारों पे चिन्ह दिया, आज उन लोगों के नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। आप बीच दिल्ली में आइए, आप इधर जाएंगे अकबर रोड मिलेगा, इधर बाबर रोड, उधर हुमायूं रोड, इधर औरंगजेब रोड। आपको ऐसा लगेगा आप मुगलकालीन सभ्यता के अंदर रह रहे हैं। परंतु जो भारत का असली इतिहास है, जो भारत का गौरव है, उसके बारे में चिंता कौन करेगा? उसके बारे में अपने बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो ऐसा ही होगा, बाबर के नाम पे फिल्में बनेंगी, औरंगजेब के नाम पे फिल्में बनेंगी, और आपके देश के युवा युवतियां उनको जो है चेरिश करेंगे। वाओ, रणवीर सिंह ने जो है एक ऐसे ही मुगल आक्रांता का रोल किया और इस देश की लड़कियां पागल हुई जाती, वाओ व्हाट अ रोल ही हैज डन, इट्स एन एपिक रोल। अरे भाई, कम से, क्योंकि इग्नोरेंस इतना हैवी है कि उसने कितनी महिलाओं का बलात्कार किया, उसने
उसने कितने बच्चों को जो है यतीम कर दिया, उसने कितने माओं के जो है गोदे सुनी कर दी, उसके बारे में ना इरफान हबीब आपको बताएगा ना रामचंद्र गुहा बताएगा, क्योंकि इन लोगों का इतिहास एक बुरखे वाला सेकुलर इतिहास है और ये हमारे देश की विडंबना है। एम्पायर जैसी वेब सीरीज का बायकॉट करना चाहिए देश को। अरे मैंने आपको बताया बॉलीवुड के अंदर तमाम फिल्में, एक फिल्म नहीं, दो फिल्में नहीं, 3 फिल्में। आप सोचिए इस देश के अंदर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला ब्राह्मण जो है इन फिल्मों में जो है सबसे ज़्यादा करप्ट हो जाता है, परंतु हलाला और मुताह कराने वाला जो मौलवी है वो जो है पाक साफ हो जाता है। तो ये बॉलीवुड की फिल्मों से आप सोचिए इस देश के अंदर आप किस प्रकार के इंक्लूसिवनेस की बात करेंगे। अगर घूंघट प्रथा होगी तो वो पिछड़ेपन की जो है निशानी है, परंतु बुर्खा पहनना इस देश के अंदर जो है धार्मिक आज़ादी है। अरे भैया, अगर बुर्खा पहनना धार्मिक आज़ादी है तो पर्दा करना भी तो एक धार्मिक आज़ादी है। मतलब इस देश का चाहे जुडिशियल सिस्टम हो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, अगर मैं लोकतंत्र के चारों स्तंभ की बात करूं तो इस देश के इन चारों स्तंभों के ऊपर इतना ज़्यादा सेकुलरिज्म का जो ये जालीदार टोपी का नशा छाया हुआ है। इस देश के मी लॉर्ड को अगर मियाँ लॉर्ड बोल दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस देश के जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए महानुभावों को जल्लीकट्टू पर उंगली करना है, इस देश के जुडिशियल सिस्टम में बैठे हुए लोगों को जो है दही हांडी की मटकी पर उंगली करना है, सबरीमाला पर उंगली करना है। पर अगर कोई पिटीशन लगा दे कि हाजी अली की दरगाह में महिलाओं की एंट्री क्यों नहीं दी जाती, अगर कोई कह दे कि मस्जिदों के अंदर महिलाओं की एंट्री क्यों नहीं दी जाती, तो इस देश के मियाँ लॉर्ड जो है कंबल तान कर सो जाएंगे और कह देंगे कि जी ये तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर हम लोग जो है नहीं करेंगे। तो इन लोगों को ताकत कहाँ से आती है? ये कबीर खान जैसे लोग जो बोलते हैं, आज जो है आप सोचिए बाबर कहाँ से आया, बाबर की माँ उज्बेकिस्तान से आई और छाती में दूध उतरता है हिंदुस्तान के लोगों का। तो ये विडंबना हमारे देश की है कि आज आप अपने देश के अंदर जो है अपने ही आप इतनी सारी बात करें, कबीर खान ने तो ये तक कहा है कि इस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए और मैं भी चर्चा के लिए तैयार हूं। देखिए, खुली चर्चा होगी तो जो है ये लोग, इन लोगों के पास जवाब नहीं मिलेगा, परंतु समस्या ये है कि खुली चर्चा कैसी होती है कि पुलिस भी इनकी होगी, कोर्ट भी इनका होगा, वकील भी इनका होगा, सारे तथ्य भी इनके होंगे, पर ये खुली चर्चा सब बेमानी है। क्योंकि खुली चर्चा अगर होने लगेगी तो इन लोगों को जो है मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं तो चाहता हूं कि खुली चर्चा हो और देश के अंदर जो है एक व्यापक अवेयरनेस फैले, तो पता लगेगा कि इन तमाम मुगल आक्रांताओं ने इस देश के साथ क्या किया, इस देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने इस देश की आत्मा को निचोड़ दिया। और उसके बाद आज ये लोग जो है, आज आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने बेटे, कोई अपने बेटे का नाम तैमूर रख रहा है तो कोई अपने दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर रख रहा है, और हमारे देश के लोग वाह सो क्यूट करके जो है उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। देखो, मुझे उस बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चा तो नादान है, बच्चा अबोध है, भगवान का रूप है, चाहे वो हिंदू के घर जन्मा हो चाहे मुसलमान के घर जन्मा हो, परंतु उस बच्चे के माध्यम से क्या सोच इस देश के अंदर पेनिट्रेट की जा रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर आप अपने इतिहास का जो है स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से रूबरू नहीं कराएंगे, तो कबीर खान जैसे लोग जो 2 फिल्में बनाते थे वो 12 फिल्में बनाएंगे, और उसके बाद आपको जो है इस देश में जो है चौक चौराहों पर ना राम की मूर्ति मिलेगी। राम का मंदिर बनाना पाप है, परंतु औरंगजेब के लिए फिल्में बनेंगी इस देश में। इस देश में मुगलों को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? जिन आक्रांताओं ने जनेऊ, एक दिन में मन जनेऊ तोलकर जो है देश के अंदर कत्लेआम मचाया हो, उनको अगर कोई अपना बाप बताता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको ये देश छोड़कर चला जाना चाहिए।